और हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी निकल कर गए हैं, क्या उसका असर हुआ है? पता भी नहीं चला कि वो कब आए, कब चले गए, कौन आया, कौन चला गया। उन्होंने कहा कि पहले भी यात्राएं निकली हैं, पहले लोकनायक जयप्रकाश की यात्राएं निकला करती थी, सारा देश हिल जाता था, अब तो कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रदर्शन के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही एयर कंडीशन कमरों की राजनीति की है, प्रदर्शन करना इनके बस में नहीं है और ये सड़कों पर राजनीति नहीं कर सकते। देखिए, प्रजातंत्र में फैसले विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जो मंच बने हुए हैं वहां पर चर्चा करने से होती है। अब ये चर्चा तो करते हैं नहीं, शोर मचाते हैं, क्योंकि चर्चा करने के लिए कुछ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान इनके पास है नहीं, जानकारी इनके पास है नहीं, थोथा चना बाजेगा ना, शोर मचा रहे हैं। सर, इसी मामले को लेकर आज पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा एयर कंडीशन कमरों की राजनीति की है, प्रदर्शन करना इनके बस में नहीं है। ये अभी राहुल गांधी जी निकल कर गए हैं, क्या उसका असर हुआ? लोगों को पता ही नहीं लगा कौन आया कौन चला गया। पहले भी यात्राएं निकली हैं, पहले लोकनायक जयप्रकाश की यात्रा निकला करती थी, सारा देश हिल जाता था, अब तो कुत्ता भी नहीं भौंका। कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर, कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा है कि ये एयर कंडीशन रूम की राजनीति करते हैं, सड़क पर राजनीति करना इनके बस की बात नहीं है। वही राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब आए कब चले गए कुछ पता नहीं चला और इस तरह की यात्राएं निकलती रहती हैं। तो संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है और ना सिर्फ संसद में बल्कि सड़क तक। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हरियाणा में भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई, पूरे देश में इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। और अदानी मसले को लेकर कांग्रेस चाहती है कि कमेटी का गठन हो और दूसरी तरफ आपको बता दें कि सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही है। तो तस्वीरें लगातार सामने आई और ये जो मुद्दा है वो मुद्दा अब पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, क्योंकि अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें कांग्रेस के प्रदर्शन की सामने आई। विपक्ष की अगर बात की जाए तो खासतौर पर कांग्रेस संसदीय कमेटी बनाने की मांग कर रहा है इस मामले पर। और आपको बता दें कि लगातार सदन की कार्यवाही इसी वजह से स्थगित हो रही है, बाधित हो रही है और अभी तक बजट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। और ये जो हंगामा है ऐसा पहली बार नहीं है, अलग अलग मुद्दों को लेकर हर बार हम देखते हैं कि सदन के ज़्यादा से ज़्यादा समय की अगर बात करें तो वो इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अदानी को लेकर जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, उसी समय से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कांग्रेस लगातार हमलावर है सरकार पर और ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। राहुल गांधी ने भी यही कहा कि केंद्र सरकार जो है वो अदानी के विषय पर नहीं चाहती कि खुलकर बातचीत हो। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बजरंग दास जी, ये जो हम देख रहे हैं संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस एकदम हमलावर है और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सदन की कार्यवाही हंगामे की ही भेंट चढ़ रही है, तो ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, कांग्रेस हमलावर नहीं है जी। कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है। जो जनता का पैसा अडानी ग्रुप के अंदर करोड़ों अरबों रुपए लगा हुआ है, जिस कंपनी ने बड़ा भारी फ्रॉड किया है, यानी कि मान लो 15 लाख का जो कीमत वैल्यू वाली चीज के उसे 100 दिखाकर और लोगों को जो ठगने का काम किया है वो आपके सामने पूरा विश्व देख रहा है। आज हालात क्या है? 2013 के अंदर ये जो कंपनी थी अडवाणी ग्रुप 630वें स्थान पर थी विश्व के अंदर और 2022 में 30वें स्थान पे आ गई और इंडिया के अंदर 2013 के अंदर ये 22वें स्थान में थी। ठीक है। और 2022 के अंदर ये प्रथम स्थान पे आ गई। इसकी आप पूंजी निवेश की देखोगे आप 2013 में 51,573 करोड़ रुपए इसके पास पूंजी थी। ठीक है। ये बढ़कर 9 साल के अंदर 19,20,000 करोड़ तक पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? ये लोग जो है मोदी के चहेते हैं। मोदी ने इनको बैकडोर के अंदर
और इनको मतलब इतना पैसा कमा के दे दिया, ये मालो माल हो गए। गरीब आदमी तो गरीब होता गया। ये 5-7 बड़े बड़े कंपनी का अंपायर जो है ये मालो माल हो गए। आज देखिए SBI बैंक ने बहुत मोटा फाइनेंस कर रखा है। LIC कंपनी उसने अपने पैसे की पूंजी निवेश अडानी ग्रुप में कर रखा है। मैं यही बताना चाहता हूँ भाई, लोग सरकारी कंपनियों में पैसे लगाता है या सरकारी कंपनी वाले प्राइवेट में लगाते हैं? लोग तो बड़े बैंकों में विश्वास करते हैं, LIC से विश्वास करते हैं। LIC अपना पैसा दूसरे ग्रुप में लगा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये माल टटाने के लिए मोदी सरकार बड़े बड़े कंपनियों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। ठीक है बजरंग जी, देखिए 60% शेयर मार्केट के अंदर 60% किसको कहते हैं, वो शेयर की वैल्यू आज मार्केट में डाउन हो चुकी है। यानी कि आधे से ज्यादा कीमत। वो तो देखिए कोई भी नेगेटिव खबर आएगी तो चाहे शेयर बाजार हो या पर्टिकुलर कोई कंपनी हो, अगर उसके खिलाफ आएगी तो उसके शेयर तो गिरेंगे ही। ये तो इफेक्ट पड़ता ही है। सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। सत्यव्रत जी क्या कहेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस सदन की कार्यवाही पर करोड़ों रुपया खर्च होता है और वो चल नहीं रही है, इसी तरह से वो पैसा खर्च हो रहा है, बेकार हो रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है। अडानी ग्रुप को लेकर विपक्ष कह रहा है कि आप संसदीय कमेटी बना दीजिए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उस पर बात बन नहीं रही। सरकार के, केंद्र सरकार की अगर बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, और इधर कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से सदन की कार्रवाई चलेगा फिर जी। पहले मोदी जी केवल गुजरात में थे तो राज्य स्तर पर उनके विरोध का काम होता था। आज वो देश की सत्ता के केंद्र में है तो इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश शुरू हुई है। और हमने देखा है कई बार टूल किट के माध्यम से एक बड़े ढंग से, व्यवस्थित ढंग से भारत और भारतीयता को बदनाम करने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। और उनका सहयोग भारत की सीमाओं के बीच बैठे कुछ पॉलिटिकल ना समझ व्यक्ति इस प्रकार की हरकतों को देखकर उनको ये नहीं लगता कि इससे देश का या बाकी किसका नुकसान हो रहा। उनको केवल राजनीतिक लाभ चाहिए। इसलिए वो टूल किट के माध्यम से, निश्चित रूप से मैं बात कर रहा हूँ कि समय आने पर ये सब चीजें स्पष्ट होती है। लेकिन कांग्रेस क्या है कि तब तक शोर मचाती है कि जब लोगों को उसकी बात तक नहीं जाते, उसी के आधार पर ये समझते हैं कि हमें ग्राफ हमारा ग्राफ चढ़ रहा है। इनको ये समझ नहीं आती कि भाई बता दो आपके पास ठीक है, गिर गया। आप ये बताइए जो व्यक्ति 2013 के अंदर 51,000 करोड़ का बजरंग जी, ये बात मुझे आपने बता दी। अभी सत्यव्रत जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन एक बार मुझे बात तो पूरी होने दीजिए। बात तो पूरी होने दीजिए। मैंने आपकी बात पूरी सुनी सत्यव्रत जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। ठीक है, आप बात तो ना घुमाओ। आप ये बताओ जनता का पैसा कैसे लुटने जा रहा है? मैं बताओ LIC का पैसा अडानी को क्यों दिया गया? अरे बजरंग जी जवाब दे तो रहे हैं। बजरंग जी जवाब तो लेने दीजिए, मुझे आपको ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी फिर। बजरंग जी मैं इधर से जवाब पूरा ले लूं पहले आपसे। बजरंग जी की आवाज डाउन कर दे, मैं साउंड करने की आपसे कहूंगा। बजरंग जी की आवाज डाउन कीजिए आप। सत्यव्रत जी आप बात पूरी करिए। मैं जब कह रहा हूं सर जवाब ले रहा हूं, आप जवाब ही नहीं लेने दे रहे हैं तो फिर कैसे चलेगा? आप सत्यव्रत जी आप बात पूरी करिए। देश के गद्दारों के साथ रहता है, आज भी है, पहले भी था, और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस प्रकार के टूल किट्स का प्रयोग ये अपने सहयोगी साथियों से देश की सीमाओं से बाहर करवाते हैं। समय के साथ हमने अनेक बार देखा है। और इस अडानी का जो मैटर है, इस विषय को भी लेकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अडानी के कितने प्रोजेक्ट कांग्रेस शासित प्रदेशों में, वो तो मुख्यमंत्री तो कटोरा लेकर घूमते हैं कि अडानी हमारे यहाँ कुछ काम करे, हमारे यहाँ कुछ करे। देश की बात जो है, किसी का भी कोई नुकसान हुआ वो देश की सीमाओं के बाहर गलत सूचनाओं के आधार पर हुआ। समय के साथ इसका पटाक्षेप होगा। आपका ये सीधा आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हाथ है? बिल्कुल 100% कहता हूँ, कांग्रेस का हाथ गद्दारों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ रहता। अनेक बार इनके राष्ट्रीय नेता और तथाकथित इनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, चीन जैसे देश के घोर विरोधी, विरोधी और सामरिक विरोधी, उनके हाथों में ये खेलते नजर आए हैं। ठीक है शास्त्री,
ठीक है शास्त्री जी, जवाब लेता हूँ। बजरंग जी चर्चा देखिए, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है कि चर्चा से क्यों भाग रहे हैं, सदन की कार्रवाई चलने दे, अगर मुद्दा उठाना है तो फिर एक तरीके से उठाया जाए। इस तरह से हंगामा करके और सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा देना, ये कोई तरीका आपको लगता है ठीक है बजरंग दास जी? विपक्ष तो ये कहता है कि इसकी चर्चा कीजिए और इसकी जांच करवाइए, ना तो जांच करवाने के लिए तैयार है ना चर्चा करने के लिए तैयार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये अगर अडानी कंपनी बढ़िया है तो उसके शेयर 60% कैसे गिर गए? ये जो 15 रुपए का माल जो 100 रुपए दिखाकर उसकी अप वैल्यू करके घोटाला कर रहे हैं, सरकार सो रही है? LIC ने क्यों उसको पैसा लगाया उसकी कंपनी में? सरकारी कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी पैसा लगाती है क्या? कभी देश के इतिहास में सुना है क्या कि लोग सरकारी कंपनियों में पैसा लगाते हैं? लोग विश्वास करते हैं कि सरकारी बैंक जो है कम ब्याज रुपए दे देते हैं, हम इसलिए देते हैं कि हमारा रुपया सेफ है। ये थोड़ी है कि जनता पैसा लेकर आप प्राइवेट कंपनी में लगाओ, वो झोला उठा के भाग जाए विदेशी कंपनी के अंदर, उसके बाद क्या रहेगा? कुछ नहीं। आप देखिए अडानी का, अमेरिका ने इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अमेरिका की शेयर कंपनियों ने अडानी ग्रुप को शेयर मार्केट से बाहर कर दिया है। ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्म की बात है कि आप ये चेक कीजिए। मैं जो आपको रिकॉर्ड की बात दे रहा हूँ, और ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक बात है। एक बड़ी कंपनी जो इंडिया के नंबर 1 स्थान पर हो और जो कंपनी देश के 22वें स्थान में पहुंच गई हो, जब विश्व के 30वें स्थान पर थी, आज उसका शेयर अमेरिका में उसने रिजेक्ट कर दिया भी, शेयर से कोई काम नहीं करेगा। अरे साहब, तो ये अमेरिका वही है जिसमें मोदी का पासपोर्ट रद्द कर दिया था, उनका की बात हुई थी। आप लोग, अरे रिकॉर्ड, हम भी रिकॉर्ड की बात करें, यही वो अमेरिका जिसमें मोदी के पासपोर्ट को रद्द कर दिया था, अमेरिका के अंदर एंट्री बंद कर दी थी। आज के पलक पाउडर बिछाता है। अरे समय के साथ मैं कह रहा हूँ साहब, समय इंतजार कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि समय का इंतजार कीजिए, ये होगा और आपको पता चलेगा। तुम्हें मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम जिस प्रकार की हरकतें दुनिया के दुश्मन देशों के साथ मिलकर करते हो, वो व्यवस्थाएं बजरंग के सामने आती है और जनता। 2 मिनट दीजिए शास्त्री जी, रुकिए 2 मिनट दीजिए। बजरंग दास जी, अभी आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी है, अपने आप में ही एक बड़ा रुतबा रहा है, अमेरिका ने बैन कर दिया, वो सवाल अलग हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन आप मानते हैं कि अगर भारत की इकोनॉमी की अगर बात करें तो उसमें भी एक बड़ा हाथ है, आप मानते हैं ये बात इस कंपनी का? देखिए जी, इन्होंने देश की जनता का पैसा लेकर अपना व्यापार पूरे वर्ल्ड में फैलाया। आंकड़ों की बात कर रहा हूं, आप खुद ही कह रहे हैं अभी कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, अपने आप में एक बड़ा हाथ है इकोनॉमी में, और अभी आप कह रहे हैं कि इन्होंने जनता का पैसा लिया। वो चीज अलग हो गया, वो एंगल अलग हो गया। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे लोन ले लिया, मैं बीजेपी साथी ने लोन लिया, जनता से लोन लिया, बैंक ले लिया, उससे मैंने अपना व्यापार बढ़ा लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। व्यापार बढ़ा, लोगों को रोजगार मिला। मगर वो कंपनी फ्रॉड निकल जाए नहीं तो फ्रॉड का अडानी ने अडानी की अगर आप ग्रुप की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अपना जवाब दिया है और उन्होंने सारी चीजें बताई है, फैक्ट्स बताई है, उन्होंने टेंडर को लेकर बताया कि जो लीगल चीजें होती हैं 88 सवाल किए मेरे साथी, 88 सवाल किए, 88 सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मैं तो जवाब ला दो कि 60% शेयर आपकी मार्केट, आप तो देख रहे हो मार्केट में गिरा है, तो क्यों गिरा है 60% शेयर? जो आदमी शिखर में चढ़ रहा हो एकदम से नीचे 60% का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए का शेयर 40 रुपए होना। आप जनता का जो पैसा लगा हुआ है, चलिए फिलहाल बजरंग दास जी, मैं एक ही सवाल का जवाब लेना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं इस मामले में कांग्रेस हो जाती है? नहीं, ये जो गतिरोध बना है वो कैसे खत्म होगा? बजरंग दास जी, बस सिंपल सा छोटा सा सवाल का जवाब चाहता हूँ मैं आपसे, ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? सदन की कार्रवाई की अगर बात की जाए, चलिए ठीक है, सड़क पर प्रदर्शन करना आपका हक है, जो भी है, आप वहां आवाज उठा रहे हैं सदन के अंदर, वो भी जरूरी है, ठीक है, चलिए आपके हिसाब से। लेकिन अगर ये जो गतिरोध है ये नहीं टूटेगा तो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए जो करोड़ों रुपया, वो भी आम जनता का ही होता है, वो खर्च हो रहा है, वो खराब हो रहा है, उसका क्या होगा? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल किया। मेरी केंद्र सरकार से अपील है, प्रधानमंत्री जी से भी अपील है, लोकसभा के अंदर इसकी चर्चा होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, चर्चा जरूर होनी चाहिए। जब एक बताइए, जब सब विपक्ष के नेता एक मांग करे चर्चा हो इसके ऊपर, चर्चा क्यों नहीं करते? उसका रिकॉर्ड, अच्छा उन्होंने मांगा, रिकॉर्ड मांगा,
सारी दुनिया, देश की दुनिया ने भी सब रिकॉर्ड मांग लिया भाई, आप इसके आंकड़े पेश करो। ना तो वो आंकड़े दे रहे, ना LIC वाला आंकड़े दे रहे, ना SBI बैंक दे रहा। हाँ, ये जरूर कह दिया। चलिए, समझ गया मैं खतरा नहीं है। बजरंग दास जी, समझ गया। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े।